नमस्कार प्यारे बच्चों। आज फिर आ गया हूँ आपके बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके जुड़े हुए हैं मेडिकल से, उन सभी टॉपिकों को लेकर के जो आप कमेंट कर रहे हैं, जिन जिन ने कमेंट करे हैं, उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। और जिस बच्चे को और भी अगर कोई डाउट लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि बच्चों तक पहुंच करके बच्चों की हेल्प हो सके। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपका था, जैसे क्रूशल डेट को लेकर के बहुत बड़ा मिथ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर क्रूशल डेट के ऊपर कोई वीडियो लेकर के आओ। देखो, मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, 2-3 बच्चे जो अनफिट हुए हैं, कल भी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया एक बच्चा अनफिट हुआ है क्रूशल डेट। अगर उस बच्चे को पता होता पहले तो वो ज़रूर मेडिकल देने ही नहीं जाता, या फिर अपना किसी और कोर की तैयारी में पहले से ही लग जाता। उसने मेडिकल किया, फिजिकल करने के बाद वो मेडिकल तक पहुंचा, उसे पता ही नहीं थी, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट तक करवा चुका था बच्चा। अच्छा, तो देखिए, क्रूशल डेट होता है कि जो आपकी क्लोजिंग डेट है, फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि होती है, उससे पहले आपके कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है। जैसे कि उसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो वहाँ नीड होती है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, तो ये सारे के सारे क्रूशल डेट से पहले के बने होने चाहिए। दैट मीन्स आपकी 14/10/2024 आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की, उस डेट से पहले होने चाहिए। लेकिन इसमें एक ही सर्टिफिकेट ऐसा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कि वो को फाइनेंशियल ईयर से मांगा गया। जैसे 2024 से 2025 की फाइनेंशियल ईयर जो होती है अप्रैल से शुरू होती है, तो 2025 तक है। लेकिन अब उसमें देखो एक कैटेगरी लगेगी कि भाई ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस जो आपका बना होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रैल 2024 से लेकर के अपडेट हो गई 14/10/2024, मतलब इन्हीं महीनों के बीच में बना होना चाहिए। कहीं सोचो कि आप इस फाइनेंशियल ईयर का है तो आप कहीं 2025 में उसको बनवा लो, तो भाई वो वहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस में आपको काउंट नहीं किया, जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। तो ये रही हमारी। और एक डेट और है, जैसे कि एज को। अब आपका सवाल है कि सर एज को भी क्या वो 14/10 के हिसाब से मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो भाई एज के लिए उन्होंने 1/1/2025 डेट दे दी है। वही उन्होंने एनसीसी जो मार्क्स को काउंट करने के लिए जो रखा है, वो भी उन्होंने 1/1/2025 एज प्लस एनसीसी दोनों के लिए उन्होंने ये वाली क्रूशल डेट रखी है। तो ये आपका मिथ जो है एक छोटा सा मैंने शब्दों में खत्म कर दिया है कि भाई इसको ऐसे समझ सकते हो आप। उसके अलावा के जो भी डॉक्यूमेंट है वो 14/10/2024 से पहले बने होने चाहिए। और अगर किसी कारण से किसी बच्चे ने उसके बाद बनवाए, जैसे एक बच्चे के डॉक्यूमेंट खो गए, उन्होंने भी चैनल पर कमेंट कर रखा है, तो भाई तुम्हें क्या करना है कि आपके पास पुरानी कोई जेरोक्स पड़ी होगी। अगर उन डॉक्यूमेंट की पुरानी जेरोक्स हैं तो आप उस जेरोक्स के साथ में एक एप्लीकेशन लिख के तहसीलदार से साइन करा के अगर वो लेके जाते हैं तो वो भी बच्चों को एक्सेप्ट वो कर लिया है, एक बच्चे को एक्सेप्ट किया है, उसके आधार पे आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सोशल डेटा। अब अगला जो टॉपिक है आपका कि सर किन किन सेंटरों पे कैसे कैसे बच्चों को पास कर रहे हैं, कौन सा सेंटर टफ है, कहाँ। तो हमने सारे सेंटरों को जो सर्वे लिया है वो मैं आप तक बता देता हूँ, और साथ के साथ कुछ पॉइंट हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, पॉइंटों की बात करें, बच्चे पूछ रहे सर टीथ में कोई पॉइंट मिल रहा है, तो टीथ में भाई अभी तक सिर्फ एक बच्चा मिला है जिसके 5 टीथ गायब थे, वो बच्चा मिला है, उसको उन्होंने अनफिट किया है। बाकी अभी ऐसा कोई भी बच्चा सफाई में या किसी और पॉइंट में टीथ में बच्चे को बाहर नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं डीएनएस की। डी नाक की जो हड्डी का जो पॉइंट था, बच्चे कह रहे डीएनएस में क्या चल रहा है। तो देखो, डीएनएस के लिए अभी भी एक बच्चे को रीमेडिकल मिला है, और उसके अलावा कोई भी बच्चा डीएनएस में किसी भी सेंटर पे अभी हमारे टच में नहीं आया जिसको अनफिट करा गया हो। तो डीएनएस को बहुत लाइट देख रहे हैं, लेकिन वो भी रीमेडिकल दे रहे हैं, 2 से 3 दिन का, किसी को नेक्स्ट डे ही दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी डीएनएस में फिट हो सकते हैं। टैटू वाला बच्चा क्लियरली बता रहे हैं कि आपको अगर इस हैंड पे टैटू है तो अगर बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है, तो ही वो पॉइंट दे रहे हैं। नॉर्मल स्किन अगर आपने हटवा भी लिया, सिंगल या डबल कोर कर लिया, तो उसमें वो पॉइंट नहीं दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे थे जिनको दिख भी रहा था, उनको भी उन्होंने पास कर दिया है। तो भाई टैटू का भी तुम्हारा डर जो था वो सेंटरों से निकाल लो अपने दिमाग से। बच्चे कह रहे सर कैरी एंगल में कितने डिग्री मांग रहे हैं? भाई रूल के अकॉर्डिंग तो 15 डिग्री तक ही होता है लड़कियों का 20 डिग्री तक होता है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चे के 18 डिग्री था, हमारा ही बच्चा था वो, एक सेंटर पे गया है
और सूरजपुर तुम्हारा नोएडा वो लड़का फिट कर दिया है, उसको कोई पॉइंट नहीं मिला है। तो भाई कैरी एंगल को देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसके 20 डिग्री तक जा रहा है तो ही वो पॉइंट दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं सेंटरों पे तो नोकनी को लिटा के या खड़ा करके भी चेक नहीं किया गया है। उन सेंटरों में सबसे ईजी जो मेडिकल सेंटर देखा गया है वो दिल्ली का बताया जा रहा है कि दिल्ली वाला जो सेंटर है वो, वहाँ पे तो भाई इतना बढ़िया रिजल्ट है कि 25 लड़कों का ग्रुप जो बनाया था उसमें से 22 बच्चों को ग्राउंड फिट कर दिया है, 4 बच्चों को रीमेडिकल, वो भी छोटे मोटे पॉइंटों में दे रहे हैं। भाई कान वान साफ करा के जाएंगे, क्योंकि ईयर वैक्स का भी पॉइंट एक बच्चे को मिला है। और उसके बाद अगर आई का देखा जाए तो भाई आई का जो बच्चों का मिथ था कि सर मास्टर आई मेरी 6/9 है, नॉन मास्टर 6/6 है, सर क्या मैं अनफिट हो जाऊंगा? तो भाई 6/9 बिहार में एक बच्चा हमारे सेंटर का गया था, हमने भी उसको आंखों के लिए बोला था कि भाई तेरा आंख में राइट मास्टर आई 6/6 है, 6/6 नहीं है, 6/9 है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। लेकिन वो बच्चा कल फिट हो गया, उसको वहाँ पे 6/6 कहकर उन्होंने फिट कर दिया, क्योंकि वो बता रहा कि सर वहाँ पे जो दूरी थी बिहार वाले सेंटर में वो काफ़ी कम लग रही थी एज कंपेयर टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर के। तो भाई अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो आप, अच्छी बात है, 6/9 वाले बच्चे को भी वो पास कर दे रहे हैं। तो आप बस यही है कि मोबाइल स्क्रीन टाइम वगैरह कम करो, विटामिन वगैरह जो अगर ले सकते हो तो वो ले लेना, और बाकी भाई टेंशन फ्री रहना, लेकिन आप पास हो जाओगे। अब इसके साथ वेट में कोई बच्चा नहीं निकाला जा रहा। वेट में तो भाई वो अंडर वेट एक लड़के का था, 12 किलो अंडर वेट था हमारा लड़का, वो कल पास हो गया, उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिला वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। उसको बोला जरूर था कि भाई वेट बढ़ा लेना, बाकी उन्होंने पॉइंट नहीं दिया, बच्चों को पास कर दिया। सेंटर था जोधपुर। अब अगर बात करा जाए आइज, नोकनी और वेरिकोज में, लड़िकोज में बच्चों को पॉइंट नहीं मिल रहा है, वेरिकोज बहुत ही इजी चेक कर रहे हैं, नोकनी जरूर, जिसको कई सेंटरों में टफ चेक हो रहा है। जैसे नीमच है, नीमच भाई सबसे खराब सेंटर है आपके लिए। जिसका नीमच है तो वो थोड़ा सा बच्चा टेंशन में ज़रूर ले ले, क्योंकि सोच ले कोई पॉइंट तो नहीं। नीमच सेंटर पे इतना रेशियो रहा है कि 23 बच्चे प्रेजेंट थे, जिसमें से 19 बच्चों को उन्होंने पास किया था, 19 बच्चों को उन्होंने रीमेडिकल दिया, 4 बच्चों को ही ग्राउंड फिट करा है। तो सोच लीजिए नीमच का रिजल्ट बहुत खराब है। नीमच बहुत टफ मेडिकल लेकर के चल रहा है अपना एज कंपेयर टू अदर सेंटर जो हैं। बाकी अगर मैं टैटू का बता ही चुका हूँ, और अगर सेंटरों की बात करूँ, देखो नोएडा सेंटर है वो ईजी है, नोएडा सेंटर में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोएडा में मेडिकल बढ़िया हो रहा है। अगर आप नॉर्मल जाओगे तो आराम से आपके छोटे मोटे पॉइंट है तो वो फिट हो जाएगा। प्रयागराज सेंटर भी ईजी है। प्रयागराज में कल एक बच्चे का वेरिकोसील था, वेरिकोसील अभी उसका रिसेंटली 1 महीने पहले वेरिकोसील की सर्जरी हुई है, और बच्चा कल ग्राउंड फिट हो गया। भाई उस बच्चे को बहुत खुशी थी, उसको डाउट लग रहा था कि सर पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, उसको कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया, वो पूरा ग्राउंड फिट कर दिया गया। बिहार का एक बच्चा है, बिहार से मेरी बात हुई है, बिहार का मेडिकल थोड़ा टफ चल रहा है। बिहार और नीमच दोनों सेंटरों में टफ है मेडिकल। अजमेर का भी ठीक है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बच्चों को परेशान नहीं होना। जोधपुर भी ईजी है। गांधीनगर थोड़ा सा टफ है, गांधीनगर के बच्चे को ही एक बच्चे को डीएनएस का पॉइंट मिला है, तो गांधीनगर भाई थोड़ा सा टफ है, गांधीनगर वाले देख सकते हैं। दिल्ली सबसे इजी है, दिल्ली में तो वो कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कई पॉइंट नोक नहीं, जैसे चेक ही नहीं करा गया दिल्ली में, तो काफ़ी दिल्ली का काफ़ी इजी सेंटरों में आ रहा है। भोपाल का बात करें तो भोपाल भी ठीक है, ईजी सेंटर है। तो इन सेंटरों के बच्चे जो हमें अपडेट दिए हैं, पूरी रात लगी बच्चों से जुड़ने में, बच्चों से खबर निकालने में, तो जो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आगे कोई भी अपडेट, अगर भाई एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन जिन के मेडिकल होते जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल के माध्यम से, हमारे मोबाइल नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, वहाँ से आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी हमें बता सकते हैं कि सर इस सेंटर की ये कहानी, सेंटर की ये कहानी, जिससे आपके द्वारा उन बच्चों की हेल्प हो सके जिनका मेडिकल अभी नहीं हुए हैं, जो अभी लाइनअप में हैं। तो ठीक है दोस्तों, विदा चाहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, और अगली वीडियो जल्दी आपके बीच फिर से लेके आऊँगा। विदा चाहूँगा, धन्यवाद।